हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। आईआईटी जैम एग्जाम के अंदर अब 4 महीने से भी कम का टाइम रह गया है। और गाइस ये टाइम अब आ चुका है जहां पर अब आपको टेस्ट देने स्टार्ट कर देने चाहिए। लास्ट वीक में यार टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की थी और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उसी टेस्ट सीरीज का यहाँ पर शेड्यूल डिस्कस करने वाला हूँ। और गाइस ये शेड्यूल जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इसको फॉलो करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आपकी रेगुलरिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। अगर आप शेड्यूल को फॉलो नहीं करोगे तो शायद से आप सारे टेस्ट को अटेम्प्ट ना कर पाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के अंदर है 51 टेस्ट, और 51 टेस्ट को देना यार इतना आसान काम नहीं रहेगा जितना भी आपको लग रहा होगा। तो अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा कि आप इन सभी टेस्ट को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अब यार ऐसा तो होगा नहीं कि आपने अपनी प्रिपरेशन जस्ट अभी स्टार्ट की होगी, आप पहले से कर रहे होगे। हो सकता है कि आप 4 महीने से कर रहे हो सकता है आप 1 साल से कर रहे हो सकता है कि आप 1.5 साल से कर रहे हो। तो अब आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी। तो वैसे आपको यहाँ पर स्टार्टिंग मिल रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट जो कि आपके दिसंबर तक चलेंगे। राइट, शेड्यूल आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। राइट, दिसंबर तक आपके वो टेस्ट चल रहे होंगे। उसके अंदर यार आपके हर एक टॉपिक का टेस्ट हो रहा होगा। ठीक है, अगर कोई टॉपिक छोटा है तो 2-3 टॉपिक को मर्ज करके आपके क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे होंगे। तो आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं अभी के टाइम पे। उसके बाद गाइस तब दिसंबर आएगा तो वहां पर आपको मिल रहे होंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मिक्स टेस्ट। ठीक है, दिसंबर में यार स्टार्ट हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। जो आपका फर्स्ट टेस्ट है वो रहा होगा 15 दिसंबर को। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है गाइस वो आपके पास 7 है, और उसके अलावा आपके पास 3 मिक्स टेस्ट है। यानी कि ये वाले टेस्ट आपके पास कितने हैं, यहाँ पर आपको 10 टेस्ट मिल रहे होंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यानी कि एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का हो रहा होगा। उसके बाद आपके मिक्स टेस्ट जहां पर 2 या 3 सब्जेक्ट को मिक्स करके आपके एग्जाम हो रहे होंगे। राइट, तो वो है आपके पास। तो ये आपका दिसंबर में भी रहेगा और जनवरी के अंदर भी रहेगा। और गाइस जनवरी के एंड में आपके आ रहे होंगे फुल लेंथ टेस्ट। शेड्यूल आपको यहाँ पर साइड में भी शो रहा होगा और आपको पीडीएफ के अंदर भी वो मिल जाएगा। राइट, कि आपके जनवरी में कब कब फुल लेंथ टेस्ट होने वाले। अगेन आई रिपीट, शेड्यूल के साथ जाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शेड्यूल के साथ जाओ ताकि आप ये सारे टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओ। राइट, क्योंकि अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो नहीं करोगे तो शायद से आप इन सभी टेस्ट को अटेम्प्ट ना कर पाओ, क्योंकि टेस्ट का यार अमाउंट ज्यादा है। तो कोशिश करनी है आपको जितने हो सके उतने टेस्ट देना। और अगर लेट से आपके कोई टेस्ट स्किप हो रहे हैं गाइस तो आप वो टॉपिक वाइज स्किप कर सकते हो, लेकिन जो ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, मिक्स टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, वो आपको सारे के सारे देने ही हैं। वो वाले टेस्ट आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने, क्योंकि आपको वहीं से आइडिया लग रहा हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। राइट, क्योंकि यार टेस्ट से ही हमें पता चलता है कि हम कितने पानी के अंदर हैं। ठीक है, नहीं तो यार हमें लगता है कि यार चीजें हमें आ गई हैं, लेकिन तब तक हम टेस्ट नहीं देते हैं तब तक हमें रियलिटी नहीं पता चलती है। तो यार वही बात है कि यार तब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं ना, तब सब सोचते हैं कि यार आईआईटी बॉम्बे मिल जाए। ठीक है, लेकिन तब वो टेस्ट देते हैं ना, तब रियलिटी पता चलती है कि यार कोई भी आईआईटी मिल जाए। ठीक है, तो वो वाली चीज है। तो अभी आपके पास टाइम है सफिशिएंट, तो अगर आप अभी से टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो आपको रियलिटी थोड़ी पहले पता चल जाएगी और शायद से आप मेहनत करके उसको इंप्रूव कर लो। ठीक है, तो टेस्ट को सीरियसली लेना है, बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि हर टेस्ट आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट लेकर के आ रहा होगा। अगर इनके हिसाब से क्वेश्चन नहीं भी होते हैं टेस्ट के, तो जो यार क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस है वो आपको प्रोवाइडेड किए जाएंगे। राइट, तो आप उन सॉल्यूशन को देख करके उन क्वेश्चन को करना सीख सकते हो। और गाइस टेस्ट के अंदर जो भी टाइप आने वाली क्वेश्चन की सारे की सारी इंपॉर्टेंट टाइप होगी, यानी कि एग्जाम में आने के हाई चांसेस रहेंगे। तो आपको टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो टाइप है वो आपको स्किप नहीं करनी है। राइट, एक आधे क्वेश्चन होंगे यार जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि वो एग्जाम के अंदर भी आते हैं, तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। तो आपको वो हर एक टाइप आनी चाहिए एग्जाम के अंदर, जो टेस्ट के अंदर मेंशन है वो आनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन गाइस इन्हीं टाइप के रिपीट हो रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा गाइस कि सेम ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि सेम टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो अगर आपने सेम टाइप का क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर रखा होगा तो आपसे वो एग्जाम के अंदर भी हो जाएगा। लेकिन आपको क्या रहना पड़ेगा, सीरियस रहना पड़ेगा। टेस्ट देना है, प्रिपरेशन करके बिना प्रिपरेशन के दोगे कोई फायदा नहीं है। प्रिपरेशन करके चीजों को रिवाइज करके तब आपको टेस्ट देना है। जो क्वेश्चन हो जाता है सही हो जाता है, अच्छी बात है। जो क्वेश्चन गलत हुआ है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता था, कंसेप्ट लिख लो, एक अलग से नोटबुक बना लेना। अगर सिली मिस्टेक कर रहे हो, सिली मिस्टेक को नोट कर लेना। गाइस फायदा रहेगा सिली मिस्टेक को नोट करने का भी, क्योंकि तब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कर रहे होगे और आपसे अगर ऐसा होता है कि आपके ऑप्शन मैच नहीं करते, आपने सोल्व तो कर लिया क्वेश्चन लेकिन आपके ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो जो आपकी सिली मिस्टेक जो रिपीटिंग होती है ना, सबसे पहले उन चीजों को आप देखोगे कि यार मैं ज्यादातर इस चीज में गलती करता था, क्या मैंने वही तो गलती नहीं कर दी है। तो आप हो सकता है कि एग्जाम के अंदर अपना वो गलती पहचान के टाइम बचा पाओ। नहीं तो यार एग्जाम के अंदर होता है कि क्वेश्चन गलत सोल्व हो जाता है, जरूर थोड़ी कि पहली बार में सारे क्वेश्चन सही सोल्व हो जाए, गलत भी होते हैं। राइट, तो आप उसको उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपने पहले सिली मिस्टेक आपको पता है ना कि मैं कहां कहां पर गलती कर सकता हूं, राइट, तो आप वहां पर एग्जाम के अंदर जल्दी से अपनी गलती पकड़ लोगे और उस क्वेश्चन को सही कर लोगे। राइट, तो ये आपको बेनिफिट करेगा लास्ट में, और आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी। जितने टेस्ट होंगे गाइस, हर टेस्ट में आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो। यहाँ पर 51 टेस्ट है, ठीक है,
51 टेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। हर एक टेस्ट को देते जाओ, टाइम अभी है। अगर अभी डिले करोगे फिर आप अगेन 51 टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आप 40 कर पाओ, या हो सकता है कि आप 30 कर पाओ, या हो सकता है आप 20 कर पाओ, या फिर आप हो सकता है कि सिर्फ 10 ही टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्योंकि यार टेस्ट क्या ना, ये होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस मिल जाता है। पहले लगता है ना, जैसे मैंने पहले बोला कि स्टार्टिंग में तब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लगता है कि आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, ठीक है। तब टेस्ट देते हैं, तब रियलिटी पता चलती है। तो यार ऐसे कुछ स्टूडेंट का ये होता है कि यार 5-6 टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं बन रहा, फिर वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है यार। अगर नहीं हो रहा है तो यार अपनी गलतियां देखो यार, कहाँ पर हम गलतियां कर रहे हैं। क्या हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे, क्या हमारी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, या हम सिली मिस्टेक ज्यादा कर रहे हैं कि मेरे को चीजें तो आती हैं लेकिन स्टिल मेरे से क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। तो उन चीजों के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे यार छोड़ने से तो कुछ नहीं होगा ना, काम तो आपको करना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्क तो आपको करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज है। तो आपको यार इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस हो तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, और हर एक टेस्ट को यहाँ पर दे सकते हो, और हर टेस्ट आपका लेवल अप यहाँ पर कर रहा होगा। और गैस इसके अलावा अगर इनकेस आपको असाइनमेंट भी साथ में चाहिए तो उस केस में आप सेल्फ स्टडी कोर्स के साथ जा सकते हो। सेल्फ स्टडी कोर्स के अंदर असाइनमेंट्स भी हैं, साथ में आपको यहाँ पर टेस्ट भी मिल रहे होंगे, तो दोनों चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। और इनकेस गैस आपको ये है कि आपको कोर्स भी चाहिए, अगर फुल कोर्स चाहिए गैस, तो जो आईटीजेम का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है आप उसके साथ जा सकते हो। यहाँ पर आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा अगर आप अभी एनरोल करते हो, तो कुछ टाइम के लिए ऑफर चला हुआ है, राइट। तो आप अभी एनरोल करके 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, यानी कि आईटीजेम की डेट तक आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप अभी एनरोल करते हो तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे जो आपको प्रीवियसली मिस किया आपने, यानी कि सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर कोर्स मिल रहा होगा। साथ में आपको टेस्ट मिल रहे होंगे, असाइनमेंट्स मिल रहे होंगे, राइट। तो आपको इसके अंदर सारी चीजें मिल रही होंगी। और अगर आपको ये है कि आपको एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए तो गाइस उस केस में इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोर्स भी अवेलेबल है ऐप पर। आप वहां जाकर के इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। जो प्राइसिंग है गाइस वो आपको ऐप पे मिल जाएगी, या फिर आपको यहाँ पर साइड में भी शो रही होगी, राइट। तो आप इन कोर्सेज के अंदर भी एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। गाइस इन इंडिविजुअल कोर्स के साथ तभी जाना कि आपने यार 4-5 कोर्सेज तो कवर कर लिए और आपके 1-2 कोर्सेज बचे हैं, तो उस केस में आप इंडिविजुअल कोर्सेज के साथ जा सकते हो और इनको प्रिपेयर कर सकते हो। यार हो सकता है ना कि आपने सेल्फ स्टडी की हो, आपको यार 4-5 सब्जेक्ट तो आपको कवर हो गए, आपको समझ में आ गए अच्छे से, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट में आपको भी दिक्कतें हैं, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो उस केस में आप उसको रेफर कर सकते हो। तो ये था गाइस सारे का सारा। तो अगर आप इनके सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज अलग से एनरोल कर सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज प्लस असाइनमेंट चाहते हो तो उसके लिए आपके पास सेल्फ स्टडी कोर्स है, आप उसके साथ जा सकते हो। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, कंप्लीट कोर्स के अंदर गाइस आपको सब कुछ मिल रहा होगा, तो आप 3 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ जा सकते हो, ठीक है। साथ में आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी कि आईटीजेम एग्जाम तक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और गैस दिसंबर जनवरी के अंदर एक रिवीजन कोर्स भी आ रहा होगा, तो अगर आप रिवीजन कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑप्शन ऐप के ऊपर अभी डाल दिया गया। उसके अंदर आपको यार रिवीजन कोर्स तो मिल रहा है, साथ में आपको वहां पर टेस्ट सीरीज भी मिल रही होगी, यानी कि आपको दोनों चीजें अंडर सेम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। उसके अंदर गाइस आपकी कोर्स के अंदर एक्सेस नहीं रहेगी, लेकिन अगर अगर आप कोर्स के अंदर एक्सेस करते हो तो आपके पास रिवीजन कोर्स की भी एक्सेस रहेगी, ठीक है। जो कोर्स है गाइस उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल चीजों को भी करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप रिवीजन कोर्स कब से आ रहा है, दिसंबर में आएगा गाइस। 8 दिसंबर अभी टेंटेटिव डेट है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी के लिए 8 दिसंबर तुम्हारी क्या है, टेंटेटिव डेट है। तो 8 दिसंबर से हमारा रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा, और इसके अंदर 120 आवर्स से ज्यादा की क्लास हो रही होगी हमारी, वो भी लाइव, ठीक है। जिसके अंदर हम सिर्फ यार इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हल्का सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कोई थ्योरी डिस्कस नहीं की जाएगी यार उसके अंदर, क्योंकि इतना टाइम वहां पर नहीं होगा कि हम सभी टॉपिक की थ्योरी डिस्कस कर लें। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर रिक्वायरमेंट रहेगी, और साथ में कुछ क्वेश्चन उस टाइप के, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं दिसंबर और जनवरी में। डेली हमारी क्लास हो रही होगी एग्जाम डे तक, राइट। और ये हमारा 120 आवर्स का कंटेंट वहां पर आ रहा होगा। सेल्फ स्टडी का आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, टेस्ट करने का आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। और गाइस जो रिवीजन कोर्स आएगा ना, रिवीजन कोर्स और टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो मैच कर दिया जाएगा। लेट्स से हमने सबसे पहले मैकेनिक्स को कवर किया, तो मैकेनिक्स को कवर करने के बाद उसका आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद लेट्स से हमने मैथमेटिकल फिजिक्स को कवर किया, तो आपको मैथमेटिकल फिजिक्स का टेस्ट मिल जाएगा। तो जैसे हम एक सब्जेक्ट कवर करेंगे उसका आपको एक टेस्ट वहां पर मिल जाएगा, जो मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बोला था, राइट। उससे पहले आपको टॉपिक वाइज टेस्ट खत्म कर लेना है, जो आपने पूरी साल भर प्रिपरेशन की है या फिर 6 महीने प्रिपरेशन की, जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है उनके ऊपर। और उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम दिसंबर में रिवाइज कर रहे होंगे, और फिर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी वहां पर मिल रहा होगा। रिवीजन कोर्स में गाइस अगेन सिलेबस 100% नहीं होगा, सिर्फ वो वाले टॉपिक्स होंगे जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट रेलेवेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो कंप्लीट कोर्स है गाइस उसको आपको सीरियसली लेना है, और दिसंबर जनवरी के अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, ताकि हम एग्जाम के अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और एक हमें सेंस है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि यार सिलेबस कवर करने के बाद भी स्टूडेंट के मार्क्स काफी बार कम रह जाते हैं। तो
तो अगर आप ये चाहते हो कि यार स्कोर आपका एक अच्छा बन रहा हो, तो उस केस में आपको टेस्ट सीरीज तो खासकर ज्वाइन करनी ही करनी है, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के यार आपको फील नहीं आती है। खाली सिलेबस कवर करने से यार एंट्रेंस नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यार प्रेशर हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एग्जाम के अंदर 3 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। तो वो चीज आपको पता चलेगी टेस्ट सीरीज दे करके। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन गाइस लेंथी होते हैं, ठीक है। अब लेंथी क्वेश्चन कौन सा होता है, कब छोड़ना है, वो आपको टेस्ट सीरीज देके आइडिया लगता है कि ये वाली टाइप जो है ना मेरे से एग्जाम के अंदर सोल्व नहीं होती, काफी ज्यादा टाइम लगाता हूँ, गलतियां करता हूँ, तो उस क्वेश्चन क्या कर दो, स्किप कर दो, ठीक है। और जो टाइप के आसान है मैं कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है, तो वो क्या हमारे लिए आसान है, तो पहले उनको अटेम्प्ट करना, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको क्या करना है, बाद के लिए छोड़ देना, बाद में टाइम बचेगा तो सोल्व करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि गाइस अगर आप एक क्वेश्चन को लेकर के ज्यादा सीरियस हो गए कि ये मेरे को क्वेश्चन करना ही है एग्जाम के अंदर, तो हो सकता है कि वो वाला क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे 4 क्वेश्चन छुड़वा दे, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो इससे अच्छा है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दो और बाकी के 4 क्वेश्चन को कर लो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो 4 क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा मार्क्स ले रहे हो इंस्टेड कि तुम एक क्वेश्चन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यार पेपर के अंदर ना 3 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आप सीरियस हो आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज वाले के साथ जा सकते हो, ताकि आपको टेस्ट का भी एक्सपीरियंस मिले और साथ में आपकी रिवीजन भी एक अच्छे से हो रही हो। कि काफी सारे स्टूडेंट यार कंफ्यूज भी रहते हैं कि रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन गाइस अगर किसी ने अभी भी 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया अभी से, या 70% भी कर लिया इवन, तो आप रिवीजन को अभी भी स्टार्ट कर सकते हो अपनी, ठीक है। क्योंकि यार कंसेप्ट को रिवाइज करने में भी टाइम लगा, ये नहीं कि यार आपके 2 महीने में सब कुछ हम रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। हम यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। तो अगर इनकेस यार आपको ये क्या टॉप 50 रैंक निकालनी है, टॉप 10 निकालनी है, तो आपको अभी से रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो सब्जेक्ट आपने पहले कवर कर लिया और मेरे दिमाग से निकल रखा है, तो उसको आपको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है अभी से अपने लेवल पर, राइट। और बाद में तो दिसंबर जनवरी में हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स उसके, तो आपकी एक बार और वहां पर रिविजन हो जाएगी। क्योंकि अगर आप अभी सब कुछ बाद के लिए पेंडिंग छोड़ोगे ना, तो बाद में टाइम कहां से निकलेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके वहां पर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी आ रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज अपने माइंड में रखना। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।